न धूप में जाएंगी न रैली में पसीना बहाएंगी, फिर भी कोई कुछ भी कर ले मायावती का नाम नहीं मिटा पाएगा। बंद कमरे में एक डील ने बदल दी है पार्टी की किस्मत। बीजेपी नेता मायावती का ये एहसान जिंदगी भर कैसे उतारेंगे। बीएसपी नेताओं को नहीं छूने का ऑर्डर जारी। आईएएस आईपीएस को किसने भेजा आदेश। मायावती सत्ता से दूर है फिर भी ताकतवर है। मायावती को जो हल्के में लेते हैं वो इस रिपोर्ट के बाद उन्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। मायावती बदली है या हालात ने बदल दिए हैं, ये भी इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। आपको ये भी जानना चाहिए कि मायावती क्या मोदी के लिए काम कर रही हैं या फिर बंद कमरे में कोई ऐसी डील हुई है जिसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले समझिए मायावती कितनी ताकतवर है। मोदी शाह उनके खिलाफ कभी क्यों नहीं बोल पाएंगे। यूपी में लोकसभा और विधानसभा की कई ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी लाख कोशिशों के बावजूद भी बिना मायावती के नहीं जीत सकती। बीएसपी के उम्मीदवार के हिसाब से ही बीजेपी का उम्मीदवार तय होता है। ऐसे में ये भी सवाल है कि क्या मायावती अपने उम्मीदवारों को हार के लिए खड़ा कर रही? तो ऐसा नहीं। राजनीतिक पार्टियां अच्छी तरह से जानती हैं नतीजा क्या होगा। जहां दूसरी पार्टी की जीत की उम्मीद होगी वहां मायावती और बीजेपी मिलकर ऐसा उम्मीदवार भेजते हैं जो सब कुछ बदल देता है। हम आपको ये बातें हवा में नहीं बल्कि जमीन पे उतर के समझाने की कोशिश करते हैं। हमने आपको कहा कि मायावती बंद कमरे में बैठी है, इसका सबूत भी आपको दिखाते हैं। कैसे मायावती कमरे में बैठकर पूरा चुनाव देख रही है और कंट्रोल कर रही है। लेकिन बात ये नहीं समझ में आती कि मायावती को इसमें अपना फायदा कहां और कैसे दिख जाता है। यूपी चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने 28 रैलियां और रोड शो किए तो मायावती ने सिर्फ 18 बार रैली की, जबकि प्रियंका गांधी ने 209, सीएम योगी ने 203 और अखिलेश यादव ने 131 रैलियां की थी। यहाँ तक कि पूरे चुनाव के दौरान मायावती सिर्फ एक बार मीडिया के सवालों का जवाब देती नजर आई थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर मायावती ने जनता से इतनी दूरी क्यों बनाकर रखी। लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। आकाश आनंद को फील्ड में भेजकर खुद घर के अंदर बैठकर पूरा चुनाव कंट्रोल करना चाहती है। मायावती और अमित शाह ने आज से 2 साल पहले एक जैसी बात की थी। दोनों से मीडिया ने अलग अलग सवाल पूछे थे। शाह से सवाल था कि क्या बीएसपी की सीटें विधानसभा चुनाव में आएंगी, जबकि मायावती से सवाल था कि आप रैली से क्यों बचती हैं। दोनों का जवाब सुनाते हैं, आपके सामने बहुत कुछ साफ हो जाएगा। यानी हाथ मिले ना मिले, दिल मिल चुके हैं। मायावती का रैली पर बयान था, मेरे काम करने का तरीका अलग है, हमारे वोटर्स भी अलग है। मैं रोड शो पे भरोसा नहीं करती हूँ, गली मोहल्लों में नहीं जाती हूँ। मेरी पार्टी कैडर से चलती है, हमारे वोटर्स कैडर से चलते हैं। और फिर जब अमित शाह से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उनका जवाब भी कुछ ऐसा था, बीएसपी ने अपनी रेलेवेंसी बनाई हुई है। मैं मानता हूं कि उनको वोट आएंगे, सीट में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, लेकिन वोट आएंगे। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में बहन जी को वोट देंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी नेता शाह, बीएसपी चीफ, मायावती की बोली भाषा सब कुछ एक जैसी है। यूपी में लोकसभा सीटों का हाल ऐसा है कि कई सीटों पे हार जीत का अंतर बहुत कम होने वाला है। मायावती की लाख ताकत हो लेकिन हालात ने एक ऐसी कमजोरी पैदा कर दी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। हमारे देश में दलितों का एक हिस्सा न सिर्फ भगवान से दूर जा रहा था बल्कि वो सनातन परंपरा और सभ्यता से भी दूर होने लगा था। बीजेपी के कारण जो हिंदुत्व की लहर दौड़ी उसमें दलित हिंदुओं की सोच भी बदल दी। अब दलित तेजी से भक्ति भाव की तरफ बढ़ने लगा जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसीलिए दलितों का वोट खिसककर बीजेपी की तरफ आ गया और उन्हें उसका फायदा मिलने लगा। जबकि मुफ्त राशन योजना ने मायावती के लिए काफी रास्ते बंद कर दिए। हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे मायावती और मोदी के बीच बंद कमरे वाली डील कैसी है। बीएसपी की मजबूरी क्या है कि वो बीजेपी को आंख दिखाने के बजाय उनके राहों में फूल बिछा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।